जिस तरह सिक्के के दो पहलू होते हैं उसी तरह दुनिया में हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। ये नियम सोशल मीडिया पर भी लागू होता है, लेकिन कई बार हम इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं और मुसीबत में फंस जाते हैं, जैसा कि तमिलनाडु में एक छात्रा के साथ हुआ। तमिलनाडु के सलीमपुर जिले में 21 साल की एक छात्रा का फेसबुक अकाउंट हैक करके उसकी फर्जी अश्लील तस्वीरें पोस्ट कर दी गई। छात्रा ने अपनी फोटोशॉप आपत्तिजनक तस्वीरें फेसबुक पर देखी तो उसे ये बात सहन नहीं हुई। पुलिस में शिकायत की पर छात्रा की अश्लील फोटो फेसबुक पर पोस्ट करने वाले लोगों को पकड़ा नहीं जा सका और पीड़ित छात्रा ने परेशान होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इन अभागे माँ बाप की बेटी को उस गुनाह में सजाए मौत भुगतनी पड़ी जो गुनाह उसने किया ही नहीं था। तमिलनाडु के सलेम जिले में 21 साल की छात्रा वीनू प्रिया ने फेसबुक पर अपनी अश्लील तस्वीरें देखी तो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वीनू प्रिया बीएससी फाइनल ईयर में पढ़ाई कर रही थी। पिछले हफ्ते पहली बार किसी ने उनकी अश्लील तस्वीर फेसबुक पर पोस्ट की थी, जिसके बाद 23 जून को ही उन्होंने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने भरोसा दिलाया कि 15 दिनों में दोषी पकड़ा जाएगा, लेकिन इस बीच रविवार को एक बार फिर वैसी ही अश्लील तस्वीर पोस्ट की गई, जिसे वीनू प्रिया बर्दाश्त नहीं कर पाई। அந்த Facebook ஐடி ஓபன் பண்ணி கிரெடிட் பண்ண நபர் மேலே நடவடிக்கை எடுத்து அவனை அரெஸ்ட் பண்ற வரைக்கும் நாங்க பொண்ணுடைய சடலத்தை நாங்க வாங்க மாட்டோம்। परिवार वाले वीनू प्रिया की आत्महत्या के लिए पुलिस को जिम्मेदार मान रहे हैं। आरोप है कि पुलिस वक्त रहते कार्रवाई करती तो आज वीनू प्रिया जिंदा होती। इसी बात से नाराज लोगों ने अस्पताल में पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की और वीनू प्रिया का शव लेने से इनकार किया। वीनू प्रिया के सुसाइड के बाद फेसबुक से उसकी अश्लील तस्वीरों को हटा लिया गया है, लेकिन पुलिस अभी तक आरोपियों को पकड़ पाने में नाकाम ही साबित हुई है। वीनू प्रिया का परिवार अपनी बेटी की मौत के बाद से सदमे में है और लोग पुलिस के खिलाफ गुस्से का इजहार कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो। फेसबुक के किलर इफेक्ट की इससे बड़ी घटना और क्या हो सकती है कि किसी लड़की के फर्जी अश्लील फोटो फेसबुक पर पोस्ट कर दिए जाएं। लेकिन ये कोई पहली और इकलौती घटना नहीं है जब किसी लड़की के साथ फेसबुक फ्रॉड किया गया हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि फेसबुक जैसे ओपन प्लेटफॉर्म पर किसी भी अजनबी के लिए साइबर क्राइम करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता और पूरी ताकत भारतीय जो एजेंसियां हैं उनके पास नहीं होती हैं। इसके लिए जाना होता है फेसबुक के पास और वो अमूमन इस पर इतनी जल्दी एक्ट नहीं करते हैं। इसलिए जरूरत इस बात की है कि आप फेसबुक को अपना शौक बना रहने दीजिए, उसे अपनी मजबूरी ना बनाएं। खासतौर से फेसबुक की शौकीन जो लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, उनके लिए हमारी सलाह है कि फेसबुक पर सिर्फ उन्हीं लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें जिन्हें आप पर्सनली जानती हूं। फोटो शेयर करते समय सावधानी बरतें, बहुत सोच समझकर अपनी तस्वीरें पोस्ट करें। कभी भी अपना मोबाइल नंबर, गोपनीय जानकारियां फेसबुक पर शेयर न करें। जरा सा भी शक होने पर फेसबुक पर बने फ्रेंड को फौरन अनफ्रेंड करें। ऐसी छोटी छोटी सावधानियां बरतते हुए फेसबुक पर फ्रॉड से बचा जा सकता है, वरना फेसबुक पर ऐसे ठगों की कोई कमी नहीं है जो मौका मिलते ही आपको अपना शिकार बना सकते हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सिर्फ दिल्ली एनसीआर में ही रोजाना पुलिस को ऐसी शिकायतें मिलती हैं जिनमें लड़कियों की फर्जी फेसबुक प्रोफाइल बनाकर उनसे ब्लैकमेलिंग की कोशिश की जाती है। फेसबुक पर फ्रॉड की शिकार हुई कुछ लड़कियों ने आज तक से अपनी फेसबुक वाली बैड फीलिंग शेयर की है। नोएडा की एक नामी कंपनी में काम करने वाली संध्या को एक सुबह किसी अनजान शख्स का फोन आया। शख्स ने उससे जो कहा वो सुनकर संध्या को अपने कानों पर यकीन नहीं आया। वो इंटरनेट पर साइबर अपराधियों का शिकार हो चुकी थी। ये मुझे सुबह पता चला, लेकिन अकाउंट जो बना था वो रात को बना था, क्योंकि मैंने लास्ट उसको 12 बजे से पहले चेक किया था एंड सुबह लोगों ने हमें बताया कि ऐसा एक अकाउंट बना है जिसमें मेरा नाम है और मेरी एक फ़ोटो है एंड
5:15 5:30 या 5:40 के बीच में अकाउंट को रिपोर्ट कर दिया गया था और वो बंद हो गया था, तो उस ड्यूरेशन में वो अकाउंट बना था। संध्या की तरह ममता को भी पता नहीं चला कि कब और किसने उनके नाम, फोटो और पर्सनल डिटेल के साथ उनका फेक फेसबुक प्रोफाइल एक्टिव किया। ममता ने फेसबुक में शिकायत कर किसी तरह इस मुसीबत से छुटकारा पाया, लेकिन इस दौरान उन्हें जो कुछ झेलना पड़ा वो कभी नहीं भूल पाएंगी। इंस्टाग्राम पर फेक प्रोफाइल बना था, तो मैं घर पे बैठी थी, अपने एग्जाम्स के लिए पढ़ाई कर रही थी, एंड मेरे फ्रेंड्स ने मुझे कॉल करके बोला कि ऐसा ऐसा है कि वो उनको फॉलो कर रहे हैं। तो मैं एकदम से बहुत घबरा गई, मुझे बहुत तंग हुआ, मैं बहुत टेंशन में आ गई। तो और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो अकाउंट का नाम था वो भी मेरे नाम का मजाक उड़ा के ही वो नाम बनाया गया था, मेरे नाम का दुरुपयोग किया गया था। एंड मेरा फर्स्ट रिएक्शन यही था कि मैंने इंस्टाग्राम फेसबुक पर मेल लिखा अपनी आइडेंटिटी को प्रूव करते हुए और बोलते हुए कि ये फेक प्रोफाइल है। एंड आई थिंक 24 घंटे 36 घंटे के बीच बीच में वो प्रोफाइल ब्लॉक हो गया था। संध्या और ममता को तो सीधे फेसबुक से मदद मिल गई, लेकिन इस स्कूली छात्रा को पता नहीं था कि फेसबुक पर बने फेक प्रोफाइल की शिकायत किससे करें। कई दिन तक उसके फर्जी फेसबुक प्रोफाइल पर अश्लील कमेंट और तस्वीरें अपलोड होती रही। आखिरकार स्कूली छात्रा ने पुलिस की मदद ली। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था मेरे लिए, एंड मुझे पता नहीं था कि मैं कुछ कर सकती हूँ इस बारे में। तो अब लेटली जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे कुछ करना चाहिए, तो मैं पुलिस स्टेशन गई एंड आई रिपोर्टेड इट टू द साइबर सिक्योरिटी सेल, एंड उन्होंने बहुत मदद की। विद इन 2 days आई रोट अ लेटर एंड गिव देम मेरा आइडेंटिफिकेशन प्रूफ, एंड 2 दिन में उन्होंने अकाउंट डिलीट करवा दिया। ये तो सिर्फ बानगी भर है। दिल्ली एनसीआर में साइबर अपराधियों के गैंग स्कूली छात्राओं से लेकर शादीशुदा महिलाओं तक के नकली फेसबुक प्रोफाइल बनाकर उनकी फोटो और निजी जानकारियां सार्वजनिक करते हैं और फिर शुरू होता है ब्लैकमेलिंग का बिजनेस। एक्चुअली आप देखिएगा तो जैसे व्हाट्सएप है या गूगल में आपने मेल अकाउंट खोला, तो वहाँ पे एक जगह होती है जिसमें कहते हैं कि आप फ़ोटो डालें। तो बहुत लोग इसमें इंटरेस्टेड होते हैं, पर्सनल फ़ोटो डालते हैं, लेकिन वो फ़ोटो पब्लिक डोमेन में है। तो उस पब्लिक डोमेन के फ़ोटो को यूज़ करके उस लड़की के फ़ोटो को किसी डेटिंग साइट्स और इस तरह की ऐसे साइट्स में दे देते हैं। और अगर इसमें कई बार ऐसा होता है कि नोन आदमी भी होते हैं, तो नोन आदमी उनका फ़ोन नंबर भी जानते हैं, तो मोबाइल नंबर और फ़ोटो के साथ इसको किसी डेटिंग साइट में दे देते हैं। ऐसी शिकायतें हमारे पास आती हैं। फिर उस विक्टिम को टेलीफोन आने लगते हैं डिफरेंट तरह के, और उसके लिए बड़ा न्यूजेंस हो जाता है। शी फील्स हैरेस्ड। दिल्ली पुलिस के मुताबिक फेसबुक पर फेक प्रोफाइल बनाकर महिलाओं से ब्लैकमेलिंग के रोजाना 2 से 3 मामले दर्ज हो रहे हैं। लेकिन साइबर एक्सपर्ट मानते हैं कि शर्म और बदनामी के डर से लड़कियां पुलिस में शिकायत ही नहीं करती। हो सकता है कि कुछ लोग अपनी आइडेंटिटी की वजह से नहीं आना चाहें या अपनी पर्सनल रीज़न से नहीं आना चाहें, लेकिन हम इनकरेज करते हैं। और अगर इस तरह की कोई भी कंप्लेन हमारे पास आती है तो हम उसको जो ड्यू एक्शन है उसमें वी स्टार्ट टेकिंग एक्शन अगेंस्ट। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सोशल मीडिया के साइड इफेक्ट्स जग जाहिर हो रहे हैं, जिसका फायदा साइबर अपराधी धड़ल्ले से उठा रहे हैं। जानकार मानते हैं कि साइबर फ्रॉड के खिलाफ सावधानी ही बचाव है। इल्मा हसन के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। फेसबुक अब सर्वव्यापी हो चुका है। दुनिया में फेसबुक यूजर्स की संख्या 165 करोड़ के पार हो चुकी है, जिसमें से 14 करोड़ 20 लाख यूजर्स भारत में रहते हैं। अब इतने सारे फेसबुक यूजर्स में कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन सी फेसबुक आईडी फर्जी है, कौन सी असली है, यह जानना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। फेक फेसबुक आईडी पर प्रोफाइल पिक्चर बहुत लंबे समय तक अपडेट नहीं होती है। फर्जी फेसबुक आईडी का इस्तेमाल करने वाले लोग लंबे समय तक स्टेटस अपडेट नहीं करते हैं। फर्जी आईडी की पहचान करने के लिए आपको संदिग्ध फेसबुक आईडी में फ्रेंड लिस्ट भी चेक करनी चाहिए। अगर किसी की फ्रेंड लिस्ट में ऑपोजिट सेक्स के लोग ज्यादा हैं तो वो फेसबुक अकाउंट फर्जी हो सकता है। आईडी फेक लगने पर आपको प्रोफाइल में अकाउंट पेज की जांच पड़ताल भी करनी चाहिए। अगर फेसबुक यूजर ने अपनी स्कूल, कॉलेज,
काम की जगह, रहने की जगह की जानकारी नहीं दी है तो वो अकाउंट फर्जी हो सकता है। ये सावधानियां अपनाकर आप फेसबुक पर साइबर अपराधियों का शिकार होने से बच सकते हैं। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि आपको फेसबुक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बस ये समझाना चाह रहे हैं कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हर कदम सोच समझकर आगे बढ़ाने की जरूरत है, ये सबको पता होना चाहिए। बिहार में स्कूल कॉलेजों को टॉपर बनाने वाला, सुपर मॉल बना देने वाले बच्चा राय के काले कारनामों का खुलासा करने में जुटी आज तक की टीम को सनसनीखेज जानकारियां और सबूत हाथ लगे हैं। दरअसल 2012 में बिहार में चल रहे फर्जी कॉलेज को लेकर एक मामला दर्ज कराया गया था। इनमें 4 कॉलेज बच्चा राय के भी थे। कोर्ट के आदेश पर विजिलेंस विभाग ने 10 कॉलेजों की जांच की और रिपोर्ट में बच्चा राय के 4 कॉलेज को क्लीन चिट मिल गई, जबकि बाकी 6 कॉलेजों पर FIR दर्ज करा दी गई। अब इसके पीछे की सच्चाई क्या है? क्या विजिलेंस रिपोर्ट में बच्चा राय के कॉलेजों को विशेष छूट दी गई? इस बात की पड़ताल जब आज तक ने की तो जो सच सामने आया उसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये है वैशाली जिले के टॉपर घोटाले के आरोपी बच्चा राय का राजदेव लालमुनि डिग्री कॉलेज। कॉलेज में सिर्फ दीवारें हैं, छत का तो नामो निशान तक नहीं है। अब इस कॉलेज के बारे में विजिलेंस रिपोर्ट में क्या लिखा गया है ये भी जानिए। 5 एकड़ से ज्यादा में फैले इस कॉलेज में 251 छात्र पढ़ते हैं। कॉलेज में 31 विषय पढ़ाए जाते हैं। कॉलेज में प्रिंसिपल का 1 कमरा, छात्रों के लिए 8 क्लासरूम, कॉलेज की लाइब्रेरी में कला, विज्ञान और वाणिज्य की 500 किताबें हैं। विज्ञान के प्रैक्टिकल के लिए 5 प्रयोगशाला है। कॉलेज में सभी नए उपकरण खरीदे गए हैं। कॉलेज में बिजली, पानी, गैस की सुविधा है। जनवरी 2013 में आई विजिलेंस रिपोर्ट में बच्चा राय के इस डिग्री कॉलेज का जो बखान किया गया उसका एक अक्षर भी इसकी हालत से मैच नहीं करता। अब वैशाली में ही निर्माणाधीन बच्चा राय के दूसरे कॉलेज को देखिए। नाम है सियावती लालमुनि कुलदीप डिग्री कॉलेज। कॉलेज अभी बन रहा है, लेकिन 3 साल पुरानी विजिलेंस रिपोर्ट में लिखा है कॉलेज में 11 क्लासरूम है, 4 प्रयोगशाला है, 1 कंप्यूटर रूम, 1 कार्यालय, 1 लाइब्रेरी है। हद है, जो कॉलेज अभी बना नहीं उस स्कूल की खूबियां और खासियतें 3 साल पुरानी विजिलेंस रिपोर्ट में बता दी गई हैं। खैर, तीसरी तस्वीर देखिए। यह वैशाली का ठाकुर देवी रामचंद्र राजदेव बउआजी राय डिग्री कॉलेज है। सठियोता लालगंज में बने खपरेल के मकान में कुल 4 कमरे हैं, मगर विजिलेंस की रिपोर्ट कहती है कॉलेज में 6 क्लासरूम, 4 प्रयोगशाला है, 1 कार्यालय और 1 प्रिंसिपल रूम है। अब बच्चा राय के चौथे डिग्री कॉलेज की भी तस्वीर देखिए। ये भगवानपुर वैशाली में बना राजदेव राय डिग्री कॉलेज है। विजिलेंस रिपोर्ट में कहा गया है कि कॉलेज में पहली क्लास से लेकर PhD तक की व्यवस्था है। मतलब ये कि विजिलेंस की रिपोर्ट में बच्चा राय के इन 4 कॉलेजों को न सिर्फ क्लीन चिट दी गई बल्कि उनका फर्जी महिमा मंडन भी किया गया। अब सोचिए कि बच्चा राय बिहार के शिक्षा माफिया का कितना बड़ा खिलाड़ी है, जिसने फर्जीवाड़े की जमीन पर शिक्षा को बिजनेस बना दिया। क्या यह बिना राजनीतिक विसाद के मुमकिन हो सकता है? शिक्षा जगत में हुए इस घालमेल में कई संयोग भी हैं। एक संयोग तो ये है कि जिस समय निगरानी इन कॉलेजों की जांच कर रही थी उस समय बिहार में NDA की सरकार थी, और आज जब टॉपर्स घोटाला हुआ है तो बिहार में महागठबंधन की सरकार है। एक ये भी संयोग है कि जिस समय निगरानी इन कॉलेजों की जांच कर रही थी उस समय निगरानी के DG PK ठाकुर थे, और आज जब टॉपर्स घोटाला हुआ है और उसकी जांच SIT कर रही है तो बिहार के DGP PK ठाकुर ही हैं। कैमरामैन नदीम आलम के साथ सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। ये संयोग जरूर हो सकता है, लेकिन राजनीतिक संरक्षण किसी भी पार्टी की तरफ से किन्हीं भी परिस्थितियों में आए, ये बेहद शर्मनाक है कि एक व्यक्ति के करतूतों की वजह से पूरा का पूरा राज्य बदनाम हो रहा है।